एक बहुत बड़े संत थे इसी दक्षिण भारत के। उनका नाम था धनुर्दास जी। और ऐसे संत महाराज, संत बाद में हुए, पहले गृहस्थ थे। अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते, सामने पत्नी चलती ना तो हाथ में छाता लेकर के चलते कि कहीं उसके ऊपर धूप ना लगे, कहीं इसका रंग काला ना हो जाए। ऐसे संत, नाम था धनुर्दास। और हमेशा उल्टे चलते थे। पत्नी सामने से चल रही है और आप हाथ में छाता लेकर के उल्टे चलते, बार बार गिर जाते फिर खड़े हो जाते, बार बार गिरते फिर खड़े हो जाते। किसी ने कहा भाई तुम ऐसा क्यों करते हो, तो किसी की बात समझ ही नहीं आई उनको। हाथ में छतरी, पत्नी सामने और उल्टे चल रहे हैं। एक बार उनके ऊपर एक संत की कृपा हुई। संत ने मन में विचार किया, ये जो व्यक्ति है बड़ा संस्कारी व्यक्ति है, पर संसार का आकर्षण ऐसा है कि पत्नी में इतना आसक्त हो गया है कि इसके अलावा इसको कोई बात अच्छी नहीं लगती। एक बार क्या किया, उन संत जी ने धनुर्दास जी का हाथ पकड़ा और उनको कहा, अगर तुमको तुम्हारी पत्नी से ज्यादा सुंदर वस्तु कोई दिखाई जाए तो तुम उसको देखोगे? बोले हाँ देखूंगा, पर जब तक पत्नी सामने है तब तक किसी और को नहीं देखूंगा। सच्ची घटना है ये। पत्नी को सामने खड़ा किया संत ने, और पत्नी को जिस स्थान पे खड़ा किया उनके बगल में ही ठाकुर जी का दर्शन। धनुर्दास जी ने कहा, मैं केवल अपनी पत्नी को ही देखूंगा और किसी को नहीं देखूंगा। बोले तुम एक झलक तो इधर देखना, तुम्हारी पत्नी सामने खड़ी है। कभी कभी ऐसा होता है। बोले पत्नी ये खड़ी, ठाकुर जी ये रहे, तुम इधर देख रहे हो, इधर भी झलक डाल देना। धनुर्दास जी ने देख रहे थे अपनी पत्नी को, और पत्नी को देखते देखते जैसे ही दृष्टि ठाकुर जी के ऊपर पड़ी धनुर्दास जी की, ओहो, छूट गया हाथ से छाता, भूल गए सब संसार और मन ही मन सोचने लगे, आय हाय, ये रूप की राशि तो यहां है, ये लावण्य का सिंधु तो यहां है। मैं अब तक पता नहीं कहां संसार में आसक्त था, सब कुछ छोड़ छाड़ दिया और भगवान के चरण शरण हो गए। बाद में फिर वही धनुर्दास जी के नाम से जाने गए। इसलिए भैया संसार में जो आकर्षण है ना, संसार जो अच्छा लग रहा है, इसके पीछे मूल कारण यही है कि हमने अपने ठाकुर को नहीं देखा। और जब एक बार उनका दर्शन हो जाएगा तो बाबरी बे अखियां जरी जाए, जो साबुरो छाण निहारत गोरो। वे आंखें ही जल जाए कृष्ण जो तुम्हें छोड़कर के किसी और की तरफ देखें। इसलिए सुंदर नहीं है हमारे ठाकुर, परम सुंदर है। तभी तो हमारे जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य गाते हैं, अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। हे मधुराधिपति श्री कृष्ण, अखिलम मधुरम, माधुर्य से परिपूर्ण है श्री कृष्ण। और हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी तो जब श्री कृष्ण की वंदना करते हैं तो रोते रोते गाते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी। हमारे ठाकुर जी के श्री अंग में इतनी मधुरता है भैया, इतनी मधुरता है कि क्या कहना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो वर्णन किया है विनय पत्रिका में, गोपाल गोकुल वल्लभी, गोपाल गोकुल वल्लरी। हे गोपाल आप भी मधुर हैं, आपका गोकुल गांव भी मधुर है। गोपाल गोकुल वल्लभी, गोपाल गोकुल
प्रिय गोप गोसुत वल्लभम, प्रिय गोप गोपकोषुत वल्लभम, गोपाल गोकुल वल्लभी, गोपाल गोकुल वल्लभी, गोपाल गोकुल वल्लभी, प्रिय गोप गोसुत वल्लभ, चरणार विंद महम भजे। हे कृष्ण, आपके चरणों की मैं भजना करता हूं। इसलिए कृष्ण सुंदर नहीं है, परम सुंदर है। यह है आकृति। क्या है ये? बोलो बोलो। 3 चीज बताई ना, आकृति, कृति और प्रकृति। ये भगवान कृष्ण की आकृति है। वो सुंदर नहीं है, परम सुंदर है। कजरारी तेरी आंखों में क्या भरा हुआ कुछ टोना है, तेरा तो हसन औरों का मरण, बस जान हाथ से धोना है। क्या खूबी हुस्न बयां न करे, एक सुंदर श्याम सलोना है। ललित किशोरी के प्राण जीवन धन, ब्रज का एक खिलौना है। ललित किशोरी के प्राण जीवन धन, ब्रज का एक खिलौना है। इसलिए उनकी आकृति परम सुंदर है। ये तो रही आकृति। और उनकी कृति क्या है? कृति माने रचना। कृति माने रचना। ये सारा विश्व ब्रह्मांड उनकी कृति है, उनकी रचना है। आप हमारे साउथ इंडियन लोगों को देखो, कुछ अलग ही दिखते हैं। हमारे उत्तर भारतीयों को देखो, कुछ अलग ही दिखते हैं। राजस्थान वालों को देखो, कुछ अलग ही दिखते हैं। पंजाब वालों को देखो, कुछ अलग ही दिखते हैं। हमारे ब्रजवासियों को देखो, कुछ अलग ही दिखते हैं। भारत की विशेषता और विविधता में एकता, ये उनकी कृति है, उनकी रचना। करते क्या हमारे ठाकुर जी? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, सारे संसार का सृजन करते हैं, इसका पालन भी करते हैं, और भगवान संहार भी कर देते हैं। राधे राधे। अच्छा, आप कहेंगे जी भगवान इतनी बड़ी दुनिया को कैसे बनाते हैं? हाँ, इतना बड़ा संसार है, इसको कैसे बनाते हैं? बनाते नहीं है, अपने आप बन जाता है। थोड़े मुस्कुराएं तो सृष्टि का सृजन, संसार को देख लें तो सृष्टि का पालन, और ठाकुर जी भ्रकुटी को टेढ़ा कर लें तो संसार का प्रलय। सृजन करता, पालन करता और संहार करता, तीनों ही ठाकुर जी हैं। ये उनकी कृति है। और प्रकृति, आकृति, कृति और प्रकृति। प्रकृति क्या है? बोले तापत्रय विनाशाय, जो 3 प्रकार के तापों को विनिष्ट करते हैं। आप सब जानते हैं, पूतना आई थी मारने के लिए, पर जो मारने के लिए आई पूतना, आहा, उसको अपने धाम पहुंचा दिया। अब विचार करो, जो मारने के लिए आई है उसको तार दिया, तो जो प्रेम करेगा ठाकुर से उसको क्या देंगे? उसको देने के लिए तो कुछ बचता ही नहीं है इनके पास। ये इनकी प्रकृति है, स्वभाव। तो आकृति, कृति और प्रकृति, जिनकी आकृति भी सुंदर है, जिनकी कृति भी सुंदर है, और जिनकी प्रकृति, प्रकृति माने स्वभाव, स्वभाव भी जिनका परम सुंदर है,
हम ऐसे भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम करते हैं। अच्छा जी, अकेले भगवान कृष्ण को प्रणाम नहीं है, कृष्ण के साथ में है कौन? श्री। और श्री कौन है? श्री राधा। देखो चेन्नई में सब राधे राधे वाले बैठे हैं। हमारे बरसाने कोई गया है? बरसाने कौन कौन गया? हाथ उठा के बताओ। आहा। हमारी श्री जी की लीला तो भैया बड़ी विचित्र है।